तो त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र बताए थे, जिसमें एक बच्चा को प्रॉब्लम था कि सर हिंदी मीडियम हमको नहीं समझ में आता है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम बताइए। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से कोई बात नहीं है, आप भी थोड़ा देख लीजिए, इंग्लिश में कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए यहाँ वही बता रहे हैं। राहुल कुमार का प्रॉब्लम है, बोले थे कि जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, आपको कल होकर उसका सोल्यूशन मिलेगा, वही कल होकर हम सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए एंगल के बारे में बताए थे, एंगल के बारे में बताए थे कि 90 डिग्री के एंगल त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का एंगल का 90 डिग्री पर ही पूरा आधारित है। ठीक है, त्रिकोणमिति तो ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल। अब जो 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब कोण बना 90 डिग्री का, इसके सामने वाले कोण को हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसका स्पेलिंग होता है HYPOTENUSE, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, आगे समझ में कि 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाला कोण हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, और इसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण हाइपोटेनस होता है। ठीक है, चलिए ये हाइपोटेनस हो गया। अब नीचे वाला जो कोण बोले ना कि सिचुएशन के हिसाब से लंब और आधार दोनों चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी हम इसको 90 डिग्री माने हैं, मान लिए इसको हम आधार कहते हैं, बेस। इसको बेस कहते हैं, आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। देखिए परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, आप समझ गए कि कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। अब इतना बात जान गए, इसको हम शॉर्टकट में नाम कहेंगे, इतना बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए सिर्फ सूत्र अभी समझा रहे हैं। इसको कहेंगे पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस और बी से बेस। बी से हो गया बेस। ठीक है, इसी प्रकार से सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए हुए हैं? बताए थे कि बड़का जो है, बड़का भुजा, क्या बड़का भुजा, तो बड़का भुजा में से दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। अगर बड़का निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है। परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को जोड़ देंगे हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो हिंदी में लिखते थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच बराबर, यही एच बराबर निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए, मतलब हाइपोटेनस निकालने के लिए ये जो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमको हाइपोटेनस निकल गया, मान लीजिए परपेंडिकुलर निकालना था। ठीक है, पी निकालना था, तो क्या करते हैं? पी बराबर इधर हाइपोटेनस इधर ये है। ठीक है, सबसे बड़ा भुजा है। अब प्लस में इधर आता तो माइनस में हो जाता रूट अंडर। ठीक है, बात समझे? अगर P निकालना है, पी स्क्वायर नहीं, मान लीजिए पी स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट बी इधर चला गया तो माइनस में बी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट से हट जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए। और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस हमको निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना। बेस के लिए क्या करेंगे? देखिए बेस को इधर छोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आप तीनों के तीनों देख लीजिए बढ़िया से। चलिए इतना तो हम लोग देख लिए, हाइपोटेनस देख लिए, परपेंडिकुलर देख लिए और बेस देख लिए, तीनों के तीनों देख लिए। ठीक है, अब कुछ और सूत्र बताए थे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर बताए थे, उसको भी अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब राहुल जी कमेंट करेंगे
कि समझे या नहीं समझे। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। और एक लड़का और था जो सिर्फ इतना बात पूछ रहा था कि झारखंड बोर्ड वाला पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। सबसे पहले बात हम बता दिए, ऊपर लिख देते एनसीईआरटी ऑल बोर्ड के लिए है बीटीसी मैथ। ठीक है, मैथ ऑल बोर्ड के लिए है, हर जगह आदमी पढ़ सकता है, पूरा ऑल इंडिया का आदमी पढ़ सकता है। ठीक है, अगर बात मेरा समझ में आता हो तब, यही ना कि भाई दूसरे राज्य के बातें नहीं समझ में आता तब क्या वीडियो खोल के क्या कीजिएगा। अगर बात समझ में आता तो निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। बोले थे उसमें हिंदी वाला में बोले थे कि लाल काका देने के लिए, लाल काका देने के लिए, लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी एक ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक का नाम दे रहे हैं पंडित पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब बताइए क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल? पी से परपेंडिकुलर है, बी से बेस है, पी से परपेंडिकुलर है, और ए से हाइपोटेनस है, ए से हाइपोटेनस है, और बी से बेस है। ठीक है, इसको भी देखिए लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बोले थे कि पहला वाला होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। टेन, अब साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। अपोजिट, उल्टा मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। ठीक है, साइन के अपोजिट हो गया कॉस, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट। मतलब साइन के कोसेक, कॉस के सेक, टेन के कॉट। ठीक है, अब देखेंगे ना यहां एक नंबर में साइन थीटा, दो नंबर में कॉस थीटा, तीन नंबर में टेन थीटा, चार नंबर में 6 गो है अनुपाती राशि। ठीक है, पांच नंबर में है सेक थीटा, और 6 नंबर में है कॉट थीटा। चलिए तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा के बोले थे लंब बटे कर, लेकिन इसमें है साइन थीटा कर रहा है, क्या कर रहा है, इस समय थीटा दे दीजिए, ये दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री दे सकते हैं, कोनो मान दे सकते हैं, एबीसीडी में सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा वाला बोले थे पी बटे एच, पी बटे एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इसलिए लिखे हैं, पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है, पी से पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। ठीक है, पी मतलब हुआ लंब, एच मतलब हुआ कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा कथी है, कॉस थीटा के सीधे बी बाई एच, बी बाई एच सीधा पूछ रहे थे, सीधा डायरेक्ट हम बटा में भी लिखे, इसका मतलब बटा है। देखिए पी बाई एच, बी बाई एच, डायरेक्ट लिखे बी बाई एच, और तीसरा का है टेन थीटा, तो पी बाई बी, पी बाई बी। कोसेक है तो साइन के उल्टा कोसेक है, तो सीधे एच बाई पी करेंगे, या यहां से देखिए ना डायरेक्ट नीचे से देख रहे थे एच बाई पी, पहले एच आ गया, सेक है एच बाई बी, एच बाई बी, और कॉट है तो बी बाई पी। ठीक है, यहां तक। चलिए देखिए एक झलक इसको। अब क्या कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम सब क्वेश्चन बनाए हुए हैं,
हिंदी मीडियम इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, सारा वही चीज है। आप खाली पी वाई बी वाई एच की जगह पर इसी समझाने के लिए हम सिर्फ वीडियो बनाया, ठीक है। ये अगर अच्छा समझ गए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको याद लेकिन कर लेना है, ठीक है। याद सीधे हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, 2-4 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसने हिंदी में नहीं किया, क्या पढ़े, वही क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, मतलब एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री है। AB बराबर 24 है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 है। तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको ये क्या दे दिया, लंब दे दिया, P दे दिया और B दे दिया, H निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दे दिया, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, H बराबर फॉर्मूला लिखा दिए हुए हैं, H बराबर क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, तो AC बराबर हुआ। AC बराबर क्या होगा, देखिए AC मतलब AC परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के सूत्र लिखेंगे। हाइपोटेनस का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर बड़ा वाला भुजा है, सबसे बड़ा वाला भुजा है। अगर सबसे बड़ा वाला भुजा है सूत्र में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। P² प्लस B², तो P के जगह पर हो जाएगा हमारा कितना, 24 के स्क्वायर, प्लस B के जगह पर हो जाएगा 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर होता है 4 × 16, 4 × 8, 8 × 16, 16 1 17, 2 × 4 1 576 प्लस 7 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 से 25, जो 25 का वर्गमूल है, ठीक है। हाइपोटेनस भी हमारा निकल गया कितना, 25, ठीक है। तीनों के तीनों भुजा निकल गया। अब हमसे जो भी पूछेगा उसको बताएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका कि साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए पूछ दिया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है साइन सी कॉस सी। सुनिए तो ध्यान दीजिए, साइन ए बोला, साइन ए के क्या सूत्र है, साइन थीटा का क्या सूत्र है, पी बाई एच। लेकिन हमको देखना कहां से, ए से देखना है। कहां से देखना है, ए से देखना है। ए से जब देखेंगे तो सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अभी के लिए ए से ताकेंगे, तब ए से ताकेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और हाइपोटेनस ई जो बी हो गया, मतलब हाइपोटेनस को भी नहीं बदलता है, ठीक है। 25 का 25 ही रहेगा। देखिए कॉस ए के सूत्र होता है बी बाई एच। चलिए देखिए ये पर देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस ई हो गया, तो इसको लिखेंगे 24। देखिए सामने से देखें तो सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा, बेस यहां था तो बेस ई ना हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ई हो गया, तो इसको लिख देंगे 24। और हाइपोटेनस को भी नहीं बदलता है। चलिए दूसरा का है साइन सी बराबर। अब हम सी पर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, सी से देख रहे हैं। यहाँ थीटा इसको मानेंगे, इस एंगल से देख रहे हैं। यहां से देखेंगे सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है, लिख देंगे
सबसे पहले साइन बराबर होता है P बाई H, इसको लिखेंगे 24, हाइपोटेनस वही रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। कॉस सी है, क्या है, कॉस सी है, कॉस का सूत्र होता है B बाई एच, क्या होता है B बाई एच, तो लिखेंगे B बाई एच। बी के जगह पर, बेस के जगह पर इसको मान लिए लंब, मतलब इसको मान लिए परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया 7, हाइपोटेनस नहीं बदलता है। यही आपका आंसर है। अब बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। समझ गए तो कमेंट कीजिए, सिर्फ पर्सनल आपके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए।